छत्तीसगढ़ के हसदेव में हो क्या रहा है समझाता हूं। हसदेव जंगल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। करीब 1878 वर्ग किलोमीटर में फैला हसदेव पहले ऐसा दिखता था, लेकिन आज कुछ ऐसा दिखता है। वजह है कोयले की खुदाई। हसदेव अरण्य क्षेत्र के नीचे कोयले का भंडार पाया गया है और छत्तीसगढ़ से 1300 किलोमीटर दूर राजस्थान में बनने वाली बिजली के लिए हमारे जंगल की बलि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के लंग्स कहे जाने वाले इस क्षेत्र में हाथी, बाघ, 400 प्रकार के पक्षियों और 20,000 आदिवासी रहते हैं। इन सभी को बेघर होना पड़ेगा। एक जंगल को बनाने में 500 से 1000 साल लग जाते हैं, लेकिन काटने में 10 दिन भी नहीं। अब तक 1,70,000 हेक्टेयर में से 137 एकड़ जंगल के पेड़ों की कटाई हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ के ग्रामीणों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। नतीजा, चारों तरफ खून खराबा। इसको लेकर विपक्ष और राहुल गांधी भी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सभी का वही हाल है। सरकार में रहते हुए सीएम भूपेश बघेल दम भर के ये कहते थे कि कटाई देश हित में हो रही है, बिजली चाहिए तो ये करना होगा। वो पहले अपने घर का बिजली, पंखा, कूलर, एसी बंद करें। उसको कोयला नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए थे नहीं, ये तो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए, राजस्थान जनता के लिए है। तो यदि देश को कोयला ऊर्जा चाहिए, नहीं चाहिए, देश तय कर ले। लेकिन जैसे ही सीएम के आगे पूर्व लगा, ये बयान बदल गए। सरकार चुप है, मौन है। आदिवासी मुख्यमंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के साथ उसकी जल जंगल जमीन को छीन लेना चाहती है। षड्यंत्र यही भारतीय जनता पार्टी का, आदिवासी मुख्यमंत्री बना दो ताकि आदिवासी कुछ बोल न सके। देखिए, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, सर्वसम्मति से हुआ। सभी दलों ने कहा कि नए खदान के लिए पेड़ कटाई नहीं होना चाहिए। चौबे जी उसमें थे, उधर यूडी मींज है, उधर गुलाब कमरो हैं, ये सारे विधायक उस समय थे और सब लोगों ने कहा कि नए खदान के लिए जो चलती खदान है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलती खदान बंद नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि उस समझौते के तहत दिया गया और चल रहा है। नए खदान के लिए नहीं होना चाहिए। और एलिफेंट कॉरिडोर के लिए भी हमने जो रमन सिंह के समय 450 वर्ग किलोमीटर की स्वीकृति मिली थी, उसको भी नोटिफाई नहीं किया था और हम लोगों ने उसको बढ़ा के कई गुना वो हसदेव अरण्य को हम लोगों ने एलिफेंट कॉरिडोर के रूप से करीब 23 खदान ऐसे थे जिसको एलिफेंट कॉरिडोर के दायरे में ले आए हम लोग। वैसे पूर्व सीएम की बात गलत भी नहीं है। क्या आप बिना एसी, पंखे या बिजली के रह पाएंगे? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ बिजली के सहारे हम जी लेंगे? इसका जीता जागता उदाहरण है बेंगलोर, जहां करोड़ों के बंगले में रहने वाले लोगों के जमीन के नीचे का पानी सूख गया और ये राज्य पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गया। बिजली बनाने के और भी रास्ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन बनाने के लिए हमारा एक ही सहारा है, जंगल। अक्टूबर में जब आपको तेज गर्मी का एहसास होता है तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कोसते हैं, पर कोई कदम नहीं उठाते। आज हमारे अपने जल, जंगल, जमीन को हमारी ही बिना इजाजत के हमसे छीना जा रहा है। पर हमें क्या? कहा जाता है कि एक पेड़ का कटना एक जीव हत्या के बराबर है, और हसदेव के जंगल को खत्म करके हम सिर्फ अपने पेड़ों की जान नहीं ले रहे, लाखों पशु, पक्षी और आदिवासियों की भी जिंदगी उजाड़ रहे हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब देश की राष्ट्रपति खुद एक आदिवासी है। पर हमें क्या? हमें तो धर्म और जात के आधार पर अगला वोट किसको दें, इस बारे में बात करना है। किताबों में चिपको आंदोलन के बारे में पढ़कर और हसदेव के रील्स देखकर हम इन आदिवासियों का कुछ भला नहीं करेंगे। हसदेव में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को तय करना है कि आपको सुख सुविधाएं आखिर किस कॉस्ट पर चाहिए। और IBC 24 का बस इतना सा सवाल है कि क्या बिजली पैदा करने के लिए जंगल काटना ही एकमात्र तरीका है? मैं चाहता हूं कि इस मामले पर हम दोषारोपण से आगे बढ़कर सॉल्यूशन निकालने को लेकर एक सार्थक चर्चा करें। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या समझ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।